चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्टेन ऑल जीरोज। इस क्वेश्चन में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम मैंने देखा है कि बनी ही रहती है। तो ये प्रॉब्लम यदि आप आज पूरे ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे तो शायद आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का में बोला क्या जा रहा है, उसका मतलब क्या और उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन में ये लिखा है बेटा कि ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। देखिए इसमें ये एक पॉलिनोमियल दी गई है जिसकी मैक्सिमम पावर 4 है। तो यदि किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की मैक्सिमम पावर जो भी हो, जैसा हम देख रहे हैं मैक्सिमम पावर 4 है, पावर 3 होती, पावर 2 होती या एज इट इज जो भी होती, तो किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की मैक्सिमम पावर जो भी होगी उसके उतने ही जीरोस फाइंड किए जा सकते हैं। और क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन, इसके 2 जीरोस दिए गए हैं बेटा। इस क्वेश्चन में इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 4 है। तो हमें इस बात से ये पता चलता है कि इस दी गई इक्वेशन के 4 जीरोस होने वाले हैं। उन 4 जीरोस में से 2 जीरोस हमें दिए गए हैं, बाकी के 2 जीरोस कौन से हैं वो फाइंड करो। यदि मैं बात करूं जीरोस होते क्या हैं, तो मैंने इसके लिए अपने पहले वाले वीडियो में अपलोड किया हुआ है कि आप देख लें कि जीरोस होते क्या है, उन्हें कैसे फाइंड करते हैं। अब हम इसमें निकालेंगे इस दी गई पॉलिनोमियल इक्वेशन के 4 जीरोस में से 2 जीरोस यदि दिए गए हैं तो 2 जीरोस कौन से होंगे ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात, सॉल्व में given 2 zeros are under root 5 by 3 and minus under root 5 by 3. So we can write in this form also, show that we can represent it as x is equal to under root 5 by 3 and x is equal to minus under root 5 by 3. मतलब क्या है, मतलब हम उसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि x की जो जीरोस होंगे, हमें 4 जीरोस फाइंड करने हैं, इसके 2 जीरोस दिए गए हैं, मतलब x की ये वैल्यूज हैं जिस पर ये फंक्शन इस वैल्यू पर ये दिया गया पॉलिनोमियल x की वैल्यू रखने पर इसे पॉलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू 0 होने वाली है। तो पहले तो हम इसके फैक्टर निकालें। तो शो दैट x माइनस अंडर रूट 5 बाई 3 अंडर रूट 5 बाई 3 एंड x प्लस अंडर रूट 5 बाई 3 आर फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, are factors of given polynomial। ये इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के फैक्टर हैं। तो यदि हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या बनने वाले हैं, x माइनस अंडर रूट 5 बाई 3 अपॉन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5 बाई 3। यदि हम यहाँ फार्मूला लगा दें a प्लस बी एंड a माइनस बी का, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन सा, हमने बाई फार्मूला लिख दिया इसे a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, 5 बाई 3 बचा केवल, इसको यहाँ ले गए तो 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल 0 होगा। ये 0 कहाँ से आ गया सर, अरे x की वैल्यू रखने पर ये फंक्शन 0 दे रहा है, तो मतलब इसको सॉल्व करने पर भी तो 0 आएगा। मतलब ये फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। जब इसके इक्वल में कुछ नहीं, तुम 0 ले लिए, इस 0 को यहाँ ले गए तो ये कहानी इसकी खत्म हो गई। तो ये आर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो अब हम इसमें क्या करेंगे,
हम ये शो कर इसके बाकी के 2 जीरोस फाइंड करेंगे। और वो कैसे करेंगे देखते हैं। इस फैक्टर को इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करने पर, यदि ये इसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का यदि ये नंबर फैक्टर है, तो इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये 0 देगा और इसका जो क्वोशंट आएगा वो इसके बाकी जीरोस को लाने में हमारी मदद करेगा। कैसे? इस नंबर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो 3x की पावर 4 6x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 5। हम इससे इसको डिवाइड करें, 3 हमारे पास है बेटा, 3 हमारे पास हमें लाना है और हमारे पास है भी, 3 लेने की जरूरत नहीं है। x की पावर 4 लानी है, हमारे पास तो x स्क्वायर है। कितने x कम है? x स्क्वायर कम है, तो हम जो हमारे पास कम होगा वही हम यहाँ लगाते चलेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई तो 3x की पावर 4, इसका इससे मल्टीप्लाई तो माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर। जैसा मैंने भी आपको समझाया था कि सेम पावर को सेम पावर के नीचे रख के सॉल्व करने से हमारे गलत होने की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। तो हम इसे अब माइनस करेंगे, जैसा जानते हैं। तो माइनस करने के लिए साइन चेंज करना भी आवश्यक है। यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है, और पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव साइन यूज करेंगे। यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ तो नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव हो जाएगा। ये सेम 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या? प्लस 6x क्यूब। और क्या बचा? प्लस माइनस 5 में से 2 गया तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस 5। हमें क्या लाना है बेटा? प्लस 6। तो यहाँ प्लस 6 क्या है हमारे पास तो 3 है, तो क्या 3 की टेबल में 6 आता है? 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 लगा लिए। x क्यूब लाने हैं, हमारे पास x स्क्वायर है, एक x की कमी है इसलिए हम एक x भी लगा दिए। तो ये आ गया बेटा प्लस का 6x क्यूब, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10x, तो माइनस का 10x। साइन चेंज करना कंपलसरी है, तो साइन चेंज करते चले हम समय समय पर। ये कैंसिल हो गए, क्या बचा? 3x स्क्वायर माइनस 5। हमें लाना क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 5। हमारे पास है क्या? 3x स्क्वायर माइनस 5। सेम नंबर है तो हमने यहाँ पर कोई नहीं तो +1 ले लिया, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5। इसका 1 का इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए तो वही आ गया। माइनस करोगे तो साइन चेंज करने आवश्यक है, साइन चेंज कर दिया हमने, ये कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जब हमें जीरोस फाइंड करने हों उस कंडीशन पर यहाँ रिमाइंडर 0 आना जरूरी है। ये 0 हमें ये शो करके दिखा देता है कि हमारा ये जितना भी हमने कार्यक्रम कर रखा है क्वेश्चन में पूरा का पूरा सही है। ठीक है, अब हमें 2 जीरोस निकालने हैं, तो इस दी गई इक्वेशन का जो क्वोशंट आया है यही हमें 2 जीरोस लाने में हमारी मदद करेगा। क्या करेंगे? हम इसका फैक्टर करेंगे। शो दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसके फैक्टर कर दें तो स्प्लिट मिडिल टर्म, मैंने इसके पहले वाले एक्सरसाइज 2.2 के वीडियो में आपको समझाया है स्प्लिट मिडिल टर्म कैसे करेंगे। किनारे किनारे का मल्टीप्लाई कर लिए और बीच वाले नंबर को हमने सोच के एज इट इज रख दिया। क्या बताया मैंने? किनारे किनारे का मल्टीप्लाई मतलब 1 1 जा 1, ऐसे 2 नंबर सोचे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 1 आने वाला है और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करने पर 2 आता हो, तो मैंने सोच लिया 1 + 1। यदि 1 + 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा और 1 1 जा 1 हो जाता है। ब्रैकेट ओपन कर दें तो x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 1, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो x प्लस 1 ही रहेगा। जब सेम है यहाँ पर तो कुछ कॉमन ना है तो +1 ले सकते हैं, तो x प्लस 1 एंड x प्लस 1 आर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो जीरोस कौन से हो गए? तो जीरोस कौन से हो गए इसके? तो यहां मैं शॉर्ट में थोड़ा लिखे दे रहा हूं कि शो दैट जीरोस आर, इस बात से क्या जीरोस निकलेंगे? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1, इसका भी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1। तो जीरोस आर -1 √5/3 एंड -√5/3, मतलब ये 2 जीरोस हमें दिए गए थे, ये 2 जीरोस हमने सॉल्व करके निकाल दिया। चलिए इसके आगे से हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल
दिया हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई पॉलिनोमियल gx। द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर विल बी आर गिवन, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर विल बी गिवन, फाइंड द gx। इस बात में क्या बोला गया है, पहले तो ये बात अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें ये कहा गया है बेटा कि इस पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करें तो हमें क्वोशेंट ये और रिमाइंडर ये मिल रहे हैं, तो हमें बताना है वो कौन सा डिवाइजर है, वो कौन सा डिवाइजर है जिससे हमने इसे डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये और ये आया है, मतलब डिवाइजर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन में लिखते हैं कुछ बातें जो दी गई हैं। क्या दिया गया है कि गिवन px polynomial is equal to x cube minus 3x square plus x plus 2, then divisor gx divide px, then quotient and remainder quotient x minus 2 and remainder minus 2x plus 4 given polynomial ये px then divisor gx divide px then quotient and remainder given। तो we know that by division algorithm, क्या जानते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम से कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बात हम जानते हैं कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। इसके पहले चैप्टर फर्स्ट में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में भी हमने यही बातें पढ़ी थी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां q क्वोशेंट r रिमाइंडर, a और b डिविडेंड और डिवाइजर थे। तो हम इस पूरी बात को इस दी गई इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करें तो हम देख रहे हैं कि डिविडेंड हमारा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, डिवाइजर हमारा है gx जो हमें फाइंड करना है, क्वोशेंट हमारा है x माइनस 2 एंड रिमाइंडर हमारा है माइनस 2x प्लस 4। तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर इधर आएगा और सॉल्व होगा, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये पूरा पॉजिटिव है, तो इसके साइन सभी चेंज होंगे यहाँ आने पर, तो माइनस का 2x प्लस का 2x प्लस का 4 माइनस 4 हो जाएगा। और gx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और x माइनस 2 उसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसे पहले सॉल्व कर लें। देखें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर तो से एज इट इज रहेंगे, ये 2x में से ये 1x प्लस हो गया तो ये प्लस 3x बन गया, ये प्लस 2 ये माइनस 4 तो माइनस 4 में प्लस 2 हो गया तो माइनस 2 बचेगा, इज इक्वल टू gx। और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा यहाँ डिवाइड में। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब है कि gx की वैल्यू इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पर मिलने वाली है, तो हम इसे इससे डिवाइड कर दें और जो भी क्वोशेंट आएगा इन दोनों को डिवाइड करने पर दैट इज gx। तो देखें हम कैसे इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड के लिए मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से। सारी बातें आप थोड़ा ध्यान से सुने तो आपको पूरी तरह से समझ में आने वाली है कि हमें एक्स क्यूब लाना है। यहां तो केवल x है, कितने x की यहां पर कमी है, तो हम देख रहे हैं कि यहां x की पावर 2 यानी x स्क्वायर की कमी है, तो हमने x स्क्वायर लगा लिया। इसका यहां दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगा तो यहां एक्स क्यूब आने वाला है और इन दोनों को मल्टीप्लाई में माइनस 2x स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज करें, माइनस कर रहे हैं हम तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए तो माइनस का 1x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2। ये 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखें या ना लिखें ऑप्शनल है। एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ x है हमारे पास, माइनस लाना है, यहाँ माइनस नहीं है
तो हम माइनस पहले ले लेंगे, एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स है हमारे पास, तो एक एक्स की कमी है तो एक एक्स हमने लगा दिया, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई तो प्लस का 2x, ये माइनस 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 प्लस प्लस का 2x, माइनस कर दो बेटा तो यहाँ साइन चेंज होंगे फिर से, ये कैंसिल हो गया, ये 2 में से 3 में से 2 गया तो प्लस का 1x माइनस 2 बचा। सेम एज हमें लाना है जो हमारे पास आ चुका है, तो कोई नंबर लाइन लेने की जरूरत नहीं है, तो +1 लेंगे हम और इसे सॉल्व कर देंगे, तो ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। इस तरह के क्वेश्चनों में रिमाइंडर 0 आएगा ही। दूसरी बात, जो हमारा क्वोशेंट आया है वही इस वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिवाइजर है, सो दैट यहां लिख दें हम इसका आंसर कि शो दैट gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बस ये आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 का। ये क्वेश्चन थोड़ा बाकी क्वेश्चनों से अलग है, इसमें हमें अपने से खुद ही कुछ एग्जांपल सोच के ऐसे बताने हैं जिनकी ये कंडीशन फुलफिल हो और डिवीजन एल्गोरिथम भी हमारा सेटिस्फाई करे। इस बात का क्या मतलब है पहले ये समझते हैं। लिखा है कि कुछ एग्जांपल, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px एंड gx एंड qx एंड rx। px क्या है बेटा? डिविडेंड, gx डिवाइजर, qx क्वोशेंट, rx रिमाइंडर, जो हमारे डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे। कौन सी डिवीजन एल्गोरिथम है? तो डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ रखी है अभी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। उस डिवीजन एल्गोरिथम को ये px, ये gx, ये qx और rx सेटिस्फाई करें। और कैसी कंडीशन पर? पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है कि डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx। डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx का मतलब क्या है? मैं पहले आपको बता दूं कुछ खास बातें इसकी। हम जानते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम, तो वी नो दैट बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस बात का क्या मतलब बेटा कि डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के ये एक रिलेशन है जो डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। तो हमें क्या दिया गया है कि डिग्री ऑफ px इक्वल हो डिग्री ऑफ qx यानी क्वोशेंट के। ऐसा नंबर ले लो जिसमें दोनों की डिग्री इक्वल हो और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हम लेट करेंगे, लेट px इज इक्वल टू समथिंग एंड qx इज इक्वल टू समथिंग। तो सबसे पहले हम इन दोनों में क्या ले लें? इन दोनों में हम कोई ऐसा नंबर ले लें जो एक दूसरे का मल्टीपल हो। तो पहले हम qx ले लें। क्यों ले लें qx? क्योंकि qx यानी क्वोशेंट और px यानी डिविडेंड। डिविडेंड का नंबर बड़ा ले लें, qx का नंबर छोटा ले लें। अपनी मर्जी से ले रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रूल ऐसे ही बनाए गए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सपोज हमने ले लिया और px में इसके मल्टीपल ले लिए। क्या मल्टीपल ले लिया हमने? 3x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 3 1 जा 3। अब इन दोनों नंबर में देखें कि यहां पर px में x की मैक्सिमम पावर 2 है और qx में भी मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब दोनों की डिग्री तो सेम हो गई। हमें क्वेश्चन में यही लाना है, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ px एंड डिग्री ऑफ qx बोथ आर सेम है। और यदि हम इनको लेकर के पहले इस डिवीजन एल्गोरिथम को यदि सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो पहले हम इसको इससे डिवाइड करके चेक कर लें, कुछ रिलेशन निकालें, फिर इसमें रख के इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर दें। तो कैसे करेंगे सर? देखें थोड़ा सा। तो हम px को qx से डिवाइड कर रहे हैं, तो कई बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि qx तो क्वोशेंट है, इससे क्यों डिवाइड किया जा रहा है? तो हम ये जानते हैं कि डिवाइजर निकालने के लिए यदि हम क्वोशेंट से भी डिवाइड कर दें तो भी हम डिवाइजर निकाल सकते हैं। और रिमाइंडर की जो कंडीशन होगी वो हम देख लेंगे अभी। तो देखो, यदि हम इसको इससे डिवाइड करें तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, हमारे पास तो सेम है, हमारे पास केवल 3 नहीं है। तो हमने 3 यदि ले लिया तो इस पूरी कंडीशन पर, ये पूरी कंडीशन
पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगी और माइनस करने पर हमारे सामने कोई रिमाइंडर नहीं बचने वाला। और यदि बात करें कि इस डिवाइड से हम इस एल्गोरिथम को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो वो भी अब आपसे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि डिविडेंड, वेयर इज डिविडेंड, वेयर इज डिविडेंड, दैट इज डिविडेंड, यानी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर तो यहां ये है, बट हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिवाइजर 3 है, इनटू क्वासेंट, तो क्वासेंट हमारा ये था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड रिमाइंडर, तो रिमाइंडर विल बी 0। सॉल्व कर दिया हमने, तो हमने देखा कि ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट सेटिस्फाइड डिवीजन एल्गोरिथम। पूरी बातें ये क्लियर हो गई। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। इस बार कि डिग्री ऑफ क्वॉशेंट एंड डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी सेम। हमें इस बार डिग्री ऑफ क्वॉशेंट एंड डिग्री ऑफ रिमाइंडर सेम लाना है। तो पहले हम समझे थोड़ा सा बातों को। सपोज दैट हमने px को gx से डिवाइड किया तो qx और रिमाइंडर हमारा rx आ गया। क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि डिग्री ऑफ qx मतलब इसकी डिग्री और डिग्री ऑफ rx मतलब रिमाइंडर की डिग्री दोनों सेम हो। तो ऐसा कोई नंबर ले लें जिसमें इन दोनों की डिग्री सेम आ रही हो। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जैसे हमने इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हमने किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट जो हमने किया था, उसमें जब हमने डिवाइड किया था तो उसके डिवाइड में हम चेक करें कि हमारा जो क्वॉशेंट था और रिमाइंडर था दोनों की पावर सेम थी। एग्जाम्पल के साथ तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए जो हमने किया है वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाला है। इस क्वेश्चन को हमें सेटिस्फाई करना है तो हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कर लेंगे। तो उसमें क्वॉशेंट और रिमाइंडर दोनों की डिग्री यानी पावर सेम आ रही थी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए कर सकते हैं। उसमें दोनों नंबर्स क्वॉशेंट और रिमाइंडर की डिग्री सेम होंगी। और क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर rx 0, तो रिमाइंडर की डिग्री 0 हो, वो कब होगा? जो हमने अभी इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है, फिफ्थ का ए पार्ट किया जो हमने, वो वाला इसमें एग्जांपल में लिखा जा सकता है कि रिमाइंडर का पावर 0 हो, डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 हो। तो इसमें से ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां से एक्सरसाइज 2.3